इंसान अपने कर्मों की बदौलत ही इस दुनिया में पहचाना जाता है। आप गरीब पैदा होते हो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीबी में मरना हमारी खुद की कमजोरी होती है। हमारा आने वाला कल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। इसलिए जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। दुनिया के अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद हासिल की है। दोस्तों, आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग इस बंदे पर पूरी तरह फिट बैठता है। और आज हम अपनी लाइफ के हर एक कदम पर रिस्क लेने वाले शख्स इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं। द रियल आयरन मैन, द रियल टोनी स्टार्क। इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इन्वेंटर, इंजीनियर, इन्वेस्टर, डिजाइनर और एक समाज सेवी भी है, और उसके साथ ही उन्हें बिजनेस मैग्नेट भी कहा जाता है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। इलॉन बचपन से ही शर्मीले थे और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, इसलिए वो अपना पूरा समय पढ़ाई में ही दे देते थे। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी किताबें एक इंसान ग्रेजुएट कंप्लीट करने पर भी शायद पढ़ता होगा। इस बंदे ने बचपन में ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन गेम बना दिया था जो उन्होंने $500 में बेच दिया था। वो पढ़ाई में इतना मग्न होते थे कि उनको कोई आवाज भी दे तो उनका कभी कभी ध्यान नहीं रहता था। इसलिए उनके पिताजी उनको डॉक्टर के भी पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बाद में बताया कि वो ठीक है। 1995 में एलन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उनकी पहली कंपनी जिप2 ओपन की। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। जिप2 को कुछ सालों बाद 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी को बेच दिया गया। जिप2 में एलन के 7% शेयर होने की वजह से उन्होंने वहां से $22 मिलियन कमाए। दोस्तों, अगर बंदा चाहता तो इतने पैसों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे चलकर सारे के सारे पैसों के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। वो जानते थे कि लाइफ में रिस्क है तो इश्क है। उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग X.com की शुरुआत की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मदद करती थी। कुछ दिनों के बाद कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी जो कि एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी वो X.com के साथ मिल गई। बाद में X.com का नाम बदल के पेपल रखा गया। पेपल को लेकर उनके बोर्ड मेंबर्स में कुछ विवाद हुआ। बाद में कुछ दिनों के बाद पेपल को eBay नाम की कंपनी को बेच दिया गया। पेपल को बेचने के बाद एलन को उनके शेयर के हिसाब से $165 मिलियन मिले। 2002 में पेपल से बाहर निकलने के बाद एलन मस्क रुके नहीं और उनके मन में विचार आया क्यों ना मंगल ग्रह पर लोगों को बसाया जाए, और रॉकेट बनवाने के लिए वो रूस गए। वहां पर एलन मस्क को एक रॉकेट के लिए $8 मिलियन खर्चा बताया गया। एलन मस्क को एक रॉकेट के लिए यह बहुत ज्यादा लगा और उन्होंने खुद से रॉकेट बनाने की सोची। वापस आकर एलन मस्क ने रॉकेट साइंस की पढ़ाई शुरू की और वहां से स्पेसएक्स की स्थापना हुई। स्पेसएक्स रॉकेट को कम पैसे में बनाती थी, परंतु और कम पैसे में रॉकेट बनाने के विचार से एलन ने रॉकेट को पुनः उपयोग करने के बारे में सोचा। आज स्पेसएक्स किसी भी उपग्रह या स्पेसशिप को पृथ्वी के आउटर ऑर्बिट में भेजने के लिए जो रॉकेट उपयोग करते हैं उसको बिना वेस्ट किए पुनः उपयोग करते हैं, और इस कारण हमें पहले रॉकेट लॉन्चिंग में ज्यादा खर्चा लगता था, वो अब बहुत कम खर्चे में हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को किसी भी क्षेत्र में पहली बार में सफलता नहीं मिलती। वैसे ही इलॉन मस्क के साथ हुआ। उन्होंने पहला रॉकेट उड़ाया, वो बुरी तरह से फेल हो गया और लगातार तीसरी बार फेल होने पर उनका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन सभी जानते हैं कि एलन मस्क हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वे अगले 4 महीने में फिर से रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उधार लेकर फिर से रॉकेट लॉन्च किया और वह सफल हो गए। नासा की तरफ से उनको $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी मिला। 2003 में एलन मस्क टेस्ला इंक नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ गए। टेस्ला इंक व्हीकल को बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिक ऊर्जा की सहायता से बिना प्रदूषण किए चलाती है। पहली बार कार बनावट में टेस्ला ने जितना सोचा था उससे दुगनी लागत में कार बनी, पर 2-3 बार गलती के बाद टेस्ला जैसी कार बना रही है जो कम पैसों में और बिना किसी प्रदूषण किए सफल तरीके से चल रही है। टेस्ला अब कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से कार को बिना ड्राइवर के भी चला रही है। 2006 में एलन मस्क ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बढ़ावा दिया और 2013 में सोलर सिटी सोलर पावर सिस्टम को बनाने वाली दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सोलर सिटी एक ऐसी कंपनी थी जो बिना प्रदूषण के साथ सूरज से आने वाली सौर किरणों को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। इससे ये फायदा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं। इसके बाद एलन मस्क ने इस कंपनी को 2016 में टेस्ला इंक के अंतर्गत ले लिया और आज सोलर सिटी टेस्ला इंक के साथ मिलकर काम करती है और कार में नई नई टेक्नोलॉजी का
विकास कर रही है। इलॉन ने इंसान की भलाई के लिए सोचते हुए और आगे चल के कंप्यूटर मनुष्य पर हावी न हो ये सोच के उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की। न्यूरालिंक आज एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे इंसान की कोई भी काम करने की स्पीड और सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आज हमारे ब्रेन को किसी भी चीज का इनपुट लेने के बाद उसका आउटपुट देने के लिए समय लगता है, पर कंप्यूटर को हम जैसे इनपुट देते हैं वो अपने स्मार्ट सिस्टम की वजह से आउटपुट तेजी से देता है। तो इसलिए इंसान के ब्रेन को कंप्यूटर की तुलना में लाने के विचार से न्यूरालिंक की स्थापना की गई है। इलॉन मस्क न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के अलावा और भी 2 इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक है दी बोरिंग कंपनी और दूसरा है स्टारलिंक। मस्क ने रोड पर ट्रैफिक व्हीकल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली रुकावट से बचने के लिए बोरिंग कंपनी को स्टार्ट किया। बोरिंग कंपनी जमीन में अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है। टनल्स के अंदर हमारे व्हीकल को ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वहाँ पे एस्केलेटर की मदद से हमारे व्हीकल को टनल के अंदर ले जाके व्हीकल को एक प्लेटफॉर्म में फिक्स करके उसको उसकी लोकेशन तक पहुँचा देता है। इस दरमियान व्हीकल का इंजन पूरी तरह बंद रहता है और वो 250 माइल पर आवर की स्पीड से लोकेशन पर पहुंचाता है। यह इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बिना रुकावट और तेजी से पूरा हो जाए। दी बोरिंग कंपनी के पास स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी के पार लगभग 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट को इंस्टॉल करके एलॉन मस्क पृथ्वी के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क की तरह आप भी अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।